Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new unit, that is Unit 2 Reading A, The Never Never Nest. कैरेक्टर्स देखते हैं इस चैप्टर में कैरेक्टर्स क्या क्या हैं. जैक, जिल हिज वाइफ, आंट जेन और नर्स. ठीक है, 4 कैरेक्टर्स हैं आपके इस चैप्टर में. पहला है जैक और जैक की वाइफ जिसका नाम जिल है, फिर आंट जेन है और फिर चौथी कैरेक्टर जो है वो है नर्स. ठीक है, सीन क्या है देखते हैं. The lodge of Jack and Jill's villa at New Amsterdam. The essential furniture consists of a table on which are writing materials and 2 chairs. As the curtain rises, the lodge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane. ठीक है, देखते हैं क्या है सीन. देखते हैं सबसे पहले कि लाउज है जैक एंड जिल का विला, जो जैक एंड जिल के विला के लाउज में जो कि न्यू एम्स्टर्डम पे है, वहाँ पर कुछ एसेंशियल फर्नीचर्स रखे हुए हैं जिसमें टेबल है और कुछ राइटिंग का सामान है और 2 चेयर्स हैं. साथ में जो कर्टन, उसके बाद में कर्टन जो है वो उठ रहा है. जब कर्टन उठता है तो पूरा जो लाउज रहता है वो एम्प्टी रहता है, लेकिन उसके बाद ही तुरंत ही क्या होता है, यहाँ पर जैक एंड जिल जो है वो तुरंत आ जाते हैं और साथ में आंट जेन भी आती हैं. अब देखते हैं जिल. And this is the lounge, Aunt Jane. Charming, charming. Such a cozy little room and such pretty furniture. Jack, modestly. We like it, you know. Handy place to sit in and listen to the radiogram. Aunt Jane, oh, have you got a radiogram as well as a car and a piano? Jack, why, of course, Aunt Jane. You simply must have a radio set nowadays. देखिए जिल, आंट जेन, जैक और उनके बीच का कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा है उस लॉज में. जिल कह रहे हैं कि जिल कह रही है कि ये हमारा लॉज है. आंट जेन कह रही है बहुत सुंदर है, चार्मिंग चार्मिंग, बहुत सुंदर है और बहुत ही कोजी है. ये छोटा सा रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोजी है और कितना अच्छा फर्नीचर है. जैक कह रहा है हमें पसंद था इसलिए हमने ले लिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर बैठना और फिर रेडियोग्राम को सुनना. फिर आंट जेन कह रही है ओ, तुम्हारे पास में रेडियोग्राम भी है और साथ में कार और पियानो भी. फिर जैक कह रहा है कि हाँ बिल्कुल आंट जेन, आज के वक्त पे इस वक्त पे रेडियो होना ज़रूरी है. Jill, and it's so nice for me when Jack's away at business. I even make him move it into the kitchen so that I can listen to it while I cook. Jack, sit down, Aunt Jane. You must be tired and we have shown you everything now. ठीक है, देखिए जैक जो है वो कह रही है क्यों नहीं, सॉरी जिल जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब रेडियो को सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब जैक बिजनेस के समय पे बाहर रहता है, तो मैं इसको अपनी किचन में ले जाकर यहाँ पर अपना म्यूज़िक जो है वो सुनती हूँ खाना बनाते हुए. फिर जैक कह रहा है कि बैठिए आंट जेन, आप इतने दूर से आई हैं, आप थक गई होंगी, बैठिए हम आपको सभी चीज़ें दिखाते हैं. जिल, what do you think of our little nest, Aunt Jane? Aunt Jane, I think it's wonderful, my dears. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radios. What's it? It's wonderful. It's really wonderful. Jack, and we owe it all to you. देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद जिल जो है वो पूछ रही है कि आपको हमारा छोटा सा घर जो है, छोटा सा नेस्ट जो है वो कैसा लगा. आंट जेन फिर कह रही है कि मुझे बहुत बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है यहाँ का फर्नीचर, कार, पियानो, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, सभी चीज़ बहुत बहुत अच्छी है. फिर जैक कह रहा है कि हम इन सभी चीज़ों को आपकी वजह से ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाई है. आंट जेन, यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी. जैक, वरिंग यू आंट जेन. ठीक है, देखिए फिर आंट जेन जो है वो कहती हैं कि हाँ जैक, मैं जानती हूँ और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है. जैक कह रहा है फिर आपको परेशान कर रही है कैसे, मीन्स वो इनडायरेक्ट यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि कैसे. आंट जेन, येस, दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. Jill, why
No, Aunt Jane, what on earth made you think that? Aunt Jane relieved. Well, that's all right, but I still don't altogether understand. देखिए, आंट जेन जो है वो कह रही हैं कि हाँ, मैंने जो तुम्हें चेक दिया था तुम्हारे वेडिंग प्रेजेंट के रूप में, मैंने उसमें 200 पाउंड्स लिखे थे ना, मैंने उसमें गलती से 2000 तो नहीं लिख दिया था बाय मिस्टेक? फिर जिल जो है वो कह रहा है जिल जो है वो कह रही है, हाँ नहीं, आपने 200 ही लिखा था, आपको ऐसा, आप ये क्यों सोच रही हैं कि आपने 2000 लिख दिया था? फिर आंट जेन थोड़ा सा रिलीव होते हुए कह रही हैं कि वेल, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने ये सब चीज़ कैसे ली. दिस हाउस इट्स वेरी लवली बट इट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट. ठीक है, ये घर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसका रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा तुम लोगों के लिए? जैक, रेंट? ओ नो, वी डोंट पे रेंट, Aunt Jane. But Jack, if you don't pay rent, you will get turned out into the street, and that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know. Jack, no, no, Aunt Jane, you misunderstood me. We don't pay rent because the house is ours. देखिए, अब यहाँ पर फिर कह रहा है, फिर जैक जो है वो कह रही है रेंट, जैक जो है वो कह रहा है रेंट, नहीं नहीं, हम कोई रेंट नहीं देते. फिर आंट जेन कह रही हैं कि जैक, अगर तुम रेंट पे नहीं करोगे तो तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा, और तुम्हारे पास तो अब जिल भी है और फिर बेबी भी है जिसके बारे में अब तुमको सोचना है. फिर जैक कह रहे नहीं नहीं आंट जेन, आप मुझे गलत समझ रही हैं, हम रेंट इसलिए नहीं पे करते क्योंकि ये घर जो है वो हमारा है. आंट जेन, योर्स? जिल, yes, why, yes, you just pay 10 pounds and it's yours. Jack, you see, Aunt Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments. Of course, why be Mr. Tendant when you can be Mr. Owner? आंट जेन फिर हैरान होते हुए पूछ रही है कि घर तुम्हारा है? फिर जिल कह रही है कि हाँ, आपको सिर्फ 10 पाउंड्स देना है और ये घर जो है वो आपका है. जैक, देखिए, देखिए आंट जेन, हमको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये कितना अनइकोनॉमिक है रेंट को पे करना, हर साल पे रेंट को पे करना बहुत ही ज़्यादा अनइकोनॉमिक है. तो क्यों नहीं हम उसको क्यों नहीं हम उस घर को खरीद लेते हैं और फिर अपने घर पर इंजॉय करते हैं, जब हम 10 पाउंड्स पे ही इस घर को क्या बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं, और उसके बाद में कुछ क्वार्टरली पेमेंट्स के बाद में हमारा ये जो घर है वो हमारा हो जाएगा. क्यों हम मिस्टर टेंडेंट के रूप में रहें जब हम ओनर बन सकते हैं? क्यों हम टेंडेंट के रूप में रहें जब हम ओनर बन सकते हैं? Aunt Jane, I see. Yes, there's something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. Jill, oh, he is, Aunt Jane. Why, only last year he had a 5 shilling rise, didn't you, Jack? Jack, of course, that was nothing. Really, I'm expecting 10 this Christmas. उसके बाद फिर देखिए, आंट जेन जो है वो कह रही है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ऐसा सही है, ठीक है. अब उसके बाद में फिर उसके बावजूद तुमको ये सब प्लेस मीन्स जो ये घर है उसको संभालने के लिए बहुत कुछ करना होता होगा. फिर जिल कह रही है कि हाँ बिल्कुल आंट जी, और वो करते हैं. लास्ट ईयर में ही उनको करीब 5 शिलोंग राइस मिले थे, है ना जैक? करके वो ऐसा पूछ रही हैं. फिर जैक जो है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं था, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्रिसमस में मुझे 10 शिलिंग्स राइस मिले. आंट जेन सडनली, जैक, आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार, इज इट योर्स? जिल, ऑफ कोर्स इट्स आवर्स, आंट जेन. ऑल योर्स? उसके बाद में फिर यहाँ पर आंट जेन सडनली जैक से पूछ रही हैं कि मैंने अभी भी कुछ सोचा, वो जो कार थी वो क्या वो तुम्हारी थी? फिर जिल कह रही हैं कि हाँ वो हमारी है. आंट जेन, ऑल योर्स? सभी चीज़ें तुम्हारी हैं? फिर जैक, वेल नो, नॉट एग्जैक्टली ऑल. आंट जेन, हाउ मच ऑफ इट? जिल, ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड द वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स, बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट.
फिर उसके बाद जैक जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ वो हमारी है। फिर आंट जेन जो है पूछ रही है कि अच्छा कितना तुम्हारा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है वो तुम्हारी हैं। फिर जिल कह रहा है कि मुझे कहना चाहिए स्टीयरिंग व्हील और टायर्स, उसका एक टायर और साथ में जो 2 सिलेंडर्स हैं वो हमारे हैं, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि वो भी कितनी सुंदर है, कितनी वंडरफुल है। आंट जेन, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। जिल, but there is, Aunt Jane. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere 5 pounds down. अब देखिए यहाँ पर जिल जो है वो जब ये डिस्क्रिप्शन देता है कार का कि ये चीज़ें मेरी हैं, फिर आंट जेन जो है वो कह रही हैं कि मुझे उसमें कोई भी चीज़ें जो है वो वंडरफुल नहीं लग रही, बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। जिल, लेकिन है, जिल जो है वो कह रही हैं कि नहीं आंट जेन ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। देखिए जब हम कार को बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके प्लेजर को, उसको मीन्स यहाँ से वहाँ जाना, इस सब के प्लेजर को क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं 5 पाउंड्स डाउन, ठीक है, सिर्फ 5 पाउंड्स डाउन के उसमें। आई मीन टू से कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो भी मोटरिंग का प्लेजर है, कार चलाने का जो प्लेजर है, हम उसको यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। Aunt Jane, and the rest of easy installments, I suppose. Jill, exactly. Aunt Jane, exactly. And what about the radio? What's it? देखिए आंट जेन जो वो कह रही हैं कि और फिर बाकी का हम अपने आसानी भरे इंस्टॉलमेंट्स पे हम क्या कर सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं। जिल, एग्जैक्टली। ओके, फिर आंट जेन, एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट? उसके बाद में फिर आंट जेन जो है वो रेडियो के बारे में पूछ रही हैं कि रेडियो कैसा है, मीन्स रेडियो का क्या है। जैक फिर कह रहा है कि वेल दैट्स द, वो कहना चाह रहा है, और फिर आंट जेन जो है वो उसको इंटरप्ट करते हुए कह रही है और फिर पियानो। फिर जिल कह रहा है कि वेल ऑफ कोर्स आंट जेन, एंड द फर्नीचर? जैक, आई एम अफ्रेड सो। आंट जेन, आई सपोज ऑल यू ओन इज दिस लेग। शी पॉइंट्स टू वन। Jill, well, no, as a matter of fact, it's that one. She points to another. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अचानक से फिर आंट जेन जो है वो रेडियो के बारे में पूछ रही हैं, और फिर जैसे ही जैक जो है वो जवाब देने वाला रहता है, फिर आंट जेन यहाँ पर कहती हैं कि फिर पियानो। फिर जिल फिर से जवाब देने वाला रहता है, और फिर से आंट जेन कहती हैं फर्नीचर। इन सारी चीज़ों में कौन सी तुम्हारी है, ये वो पूछना चाह रही हैं। फिर जैक कह रहा है आई एम अफ्रेड सो। फिर आंट जेन जो है वो कह रही है कि मुझे लगता है कि सिर्फ तुम इस एक लेग को, इस फर्नीचर का सिर्फ एक लेग ही तुम अफोर्ड करते हो, तुम्हारा है। फिर जिल कह रहा है कि वेल ऐसा नहीं है, वो दूसरा वाला जो लेग है वो मेरा है। आंट जेन, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज। जिल कह रही है यस। Aunt Jane, well, I'm not going to sit on Mr. Sage's part of anyone. फिर देखिए यहाँ पर आंट जेन जो है वो कह रही है कि और फिर बाकी का जो है वो मिस्टर सेज का है, मुझे लगता है। फिर जिल कह रही है कि हाँ। आंट जेन जो है फिर वो आगे कह रही हैं कि वेल मुझे लगता है, वेल मैं किसी भी मिस्टर सेज के पार्ट में नहीं बैठना चाहती। तो वो खड़ी हो जाती हैं। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू, ठीक है, और फिर वो पूछ रही हैं उनसे कि मुझे बताओ कि ये सारे इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कहाँ से आते हैं। जैक, वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट, एक्चुअली टू 7 pounds 8 pence अ वीक, ठीक है। फिर वो वहाँ बता रहा है कि वेल एक्चुअली क्या है कि हर 7 pounds और 8 pence हर वीक पे क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स जो है वो देने पड़ते हैं। फिर आंट जेन जो है वो कह रही गुड हेवेंस हाउ मच डू यू अर्न तुम, और फिर आंट जेन जो है वो फिर पूछ रही हैं कि अच्छा ठीक है, और कितना तुम अर्न करते हो, कितना तुम कमाते हो। जैक फिर कह रहा है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 pounds, मैं 6 pound कमाता हूँ। फिर आंट जेन कहती है बट दैट्स एब्सर्ड, हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 pence आउट ऑफ 6 pounds? Jack, oh, that's easy. You see, all of you
do to is borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. फिर आंट जेन जो है वो कह रही है कि तुम पागल हो क्या, जब तुम 6 पाउंड्स कमाते हो तो उसमें से 7 पाउंड्स 8 और 8 पेंस रुपीस कैसे पे करोगे. फिर जैक कह रहा है कि ये बहुत ही ईजी है कि हम क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं थ्रिफ्ट और प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से. फिर जैक, दे आर ओनली जिल, they are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone. Aunt Jane, and how do you propose to pay that back? Jack, oh that's easy too. You must pay it back in installments. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. फिर जिल कह रही हैं कि और वो बहुत ही मीन्स जो थ्रिफ्ट और प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैड होते हैं हमको लोन अमाउंट देने में, और सिर्फ मीन्स हमको पैसे जो हैं वो फिर वो दे देते हैं. फिर आंट जेन कहती हैं और तुम उनको क्या बोलते हो कि तुम कैसे लोन को पे बैक करोगे. फिर जैक कहता है कि बहुत ही आसान है, हम उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक करते हैं. Aunt Jane, installments. She claps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair, then realizes that she is sitting on Mr. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shrink. ठीक है, फिर आंट जेन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स करके बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं और फिर वो सर पर अपना हाथ रखती हैं और फिर चेयर पे गिर जाती हैं. ठीक है, चेयर पे बैठ जाती हैं. फिर उनको रियलाइज़ होता है कि जो वो चेयर पे बैठी हैं वो मिस्टर सेज का है. फिर वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाती हैं. जैक, आंट जेन, इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई अबाउट? आंट जेन, लाई डाउन? डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पेंसर और समबडी? नो, आई एम गोइंग होम. जिल, ओ मस्ट यू रियली गो? आंट जेन, आई थिंक आई बेटर. ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर जैक जो है वो पूछ रहा है कि आंट जेन क्या आप आराम करना चाहेंगी, थोड़ा सा लेटना चाहेंगी? फिर आंट जेन जो है वो यहाँ पर कह रही हैं कि लाई डाउन कैसे मैम, मैं किसी के भी बेड पर जो कि किसी मिस्टर सेज या मार्क्स या स्पेंसर का है उस पर नहीं लेटना चाहती, मैं घर जा रही हूँ. ठीक है, जिल कहती है कि क्या आपको जाना ज़रूरी है? फिर जेन कहती है हाँ मुझे लगता है मुझे जाना ज़रूरी है. जैक, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन. एंड जेन, व्हाट, ट्रैवल इन अ कार दैट हैज़ ओनली 1 टायर्स एंड 2 थिन गमीज? नो थैंक यू, आई विल टेक द बस. जैक, वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट. ठीक है, उसके बाद में फिर जैक जो है वो कहता है कि मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ. फिर आंट जेन कहती नो थैंक, क्या कि मैं उस कार पे जाऊंगी जो जिसके 1 टायर और सिर्फ 2 थिन गमीज जो हैं वो तुम्हारे हैं, नहीं थैंक यू, मैं बस ले लूँगी. जैक फिर कहता है कि हाँ अगर आपको ऐसा लगता है तो. आंट जेन, relenting a little, now I am sorry if I sounded rude, but really I am shocked to find the way you are leaving. I have ever owned a penny in my life. I have never owned a penny in my life. Cash down, that's my motto, and I want you to do the same. She opens her handbag. Now look, here's a little check I was meaning to give you anyway. She handed it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can say one thing is at least really belongs to you. ठीक है, देखिए उसके बाद में फिर क्या है. आंट जेन जो है वो कहती हैं कि सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा रूड साउंड कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हूँ कि किस तरीके से तुम रह रहे हो. मैंने कभी भी किसी के भी पैसे जो हैं वो कभी किसी से ओ नहीं किए, कभी किसी का उधारी नहीं रखा अपनी पूरी लाइफ पे. और मेरा मोटो था कि कैश डाउन मीन्स कोई भी चीज़ें खरीदो और कैश से खरीदो, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो. ठीक है, फिर वो अपना हैंडबैग ओपन करती हैं और फिर चेक निकालती हैं, एक छोटा सा चेक निकालती हैं और वो कहती हैं और वो जिल को देती हैं और कहती हैं कि मैंने ये छोटा सा चेक तुम्हारे लिए रखा था, ये मैंने ऐसे भी तुम्हें देने ही वाली थी, और मैं ये देकर तुम्हें ये कह रही हूँ कि कम से कम इस चेक में से कोई एक सामान तुम खरीद लो जो कि तुम्हारा हो. ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारा हो और तुम कह सको कि ये चीज़ें जो है वो हमारी हैं.
Jill awkwardly, thank you, Aunt Jane. It's very nice of you. Aunt Jane, there. Now I must be going. Jack, I'll see you to the bus anyway. Jill, goodbye, Aunt Jane, and thanks so much for the present. देखिए उसके बाद में जिल जो है वो ऑकवर्डली, थोड़ा सा ऑकवर्डली कह रही है कि थैंक यू आंट जेन, आप बहुत ज़्यादा, अब बहुत अच्छी हैं. फिर आंट जेन जो है वो कह रही है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ. जैक कहता है मैं आपको बस तक छोड़ देता हूँ. फिर जिल गुड बाय जिल कह रही है कि गुड बाय आंट जेन और थैंक यू सो मच आपके प्रेजेंट के लिए. ठीक है, थैंक यू आपके प्रेजेंट के लिए. आंट जेन किसिंग हर, गुड बाय माई डियर. शी एंड जैक गो आउट. Jill looks at the check and exclaims 10 pounds. Then she hurries to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill, which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment, the nurse comes in with the baby in her arms. Jill. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. फिर आंट जेन जो है वो जिल को गुड बाय करती हैं और फिर चली जाती हैं. फिर वहीं पर जैक और जो आंट जेन है वो जाते रहते हैं. फिर जिल जो है वो उस चेक को देखती है और फिर चेक देखती है और एक्सक्लेम करती है कि 10 पाउंड. ठीक है, 10 पाउंड उसके पास है. और उसके बाद फिर वो जल्दी ही जाती है टेबल के पास में. वहाँ पर से एक एनवलप निकालती है, उस एनवलप में चेक को डालती है और फिर एनवलप में चेक को डालती है और उसके बाद फिर उस एक बैग से वो सील कर देती, उस एनवलप को सील कर देती हैं और फिर वो बेल बजाती हैं. फिर अचानक उसके बाद क्या होता है, अचानक से उनके घर का बेल जो है वो आता है और फिर कुछ ही मोमेंट पे एक नर्स जो है वो अपने साथ पे एक बेबी को लेकर आती हैं. जिल, ओ नर्स, आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी. आई look after baby while you are gone. Nurse, certainly, madam. She hands the baby to Jill, takes the letter and goes. A second later, Jack comes in again. Jack, well, she's gone. What a tartar. Still, she did leave us in a bit on account. How much was it? उसके बाद में फिर जिल जो है वो कहता है कि जिल जो है वो कहती है कि नर्स, मैं चाहती हूँ कि तुम पोस्ट ऑफिस पे जाकर इसे पोस्ट कर दो और मैं तब तक जो बेबी है उसको मैं देखती हूँ. फिर नर्स, बिल्कुल मैडम, करके चली जाती है और फिर वो बेबी जो है वो जिल को दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती हैं. कुछ समय बाद जैक जो है वो वापस आता है. फिर कहता है कि हाँ, आंट जेन जो है वो अब चली गई हैं. कितनी अच्छी बात है कि वो उन्होंने कुछ अमाउंट वो हमें देकर गई हैं. कितना है वो पैसा? फिर जिल कहती है 10 pounds. जैक विथ अ विसल, फ्यू, दैट्स ग्रेट. वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट. जिल, आई एम अफ्रेड वी कांट. जैक, व्हाई एवर नॉट. फिर यहाँ पर जिल जो है वो बताती हैं जैक को कि 10 pounds उन्होंने दिए हैं. फिर जैक फिर कहता है कि बहुत अच्छी बात है, हम इससे अपने अगले 2 महीने का कार का लोन जो है वो दे सकते हैं. फिर जिल कहती है मुझे डर है कि हम नहीं दे सकते. फिर जैक कहता है हम क्यों नहीं दे सकते. जिल कहते हैं, यू सी, आई हैव ऑलरेडी सेंड इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स. नर्स हैज़ जस्ट गॉन टू पोस्ट इट. वेल, दैट्स ऑल राइट. हु हैव यू सेंड इट टू. जिल, डॉक्टर मार्टिन. फिर यहाँ पर जिल कह रही है कि मैंने उसे ऑलरेडी किसी दूसरे काम में लगा दिया है और नर्स जो है वो उसको पोस्ट करने के लिए गई हैं. फिर जैक कहती है ओके ठीक. जैक कहता है ठीक है, कोई बात नहीं. किसे तुमने वो पैसे भेजे हैं. जिल कहती है डॉक्टर मार्टिन को. जैक, डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ possessed you to do that. Jill, nearly in tears, there, now you are going to be angry with me. Jack, I'm not angry, but why waste good money on the doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. ठीक है, यहाँ पर फिर जैक कहता है कि डॉक्टर मार्टिन कौन है. डॉक्टर मार्टिन और उनको तुमने क्यों पैसे दिए हैं. फिर जिल जो है वो रोने के कगार पे आ गई है और रोते हुए कह रही है कि अगर मैं तुमको बताऊंगी तो तुम मुझ पर गुस्सा करोगे. फिर जैक कह रहा है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर तुमने पैसे को क्यों वेस्ट किया है डॉक्टर पे, और वैसे भी डॉक्टर को तो पैसे मिलते हैं. जिल, सोबिंग अ लिटिल, बट यू डोंट अंडरस्टैंड.
जैक अंडरस्टैंड व्हाट। फिर यहाँ पर जिल जो है वो थोड़ा सा फिर वो कह रही है कि तुम नहीं समझोगे। फिर जैक कहता है क्या समझना है। जिल वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली आवर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर जिल कहती है कि अगर हम एक और इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और फिर जो बेबी है वो हमारा हो जाएगा। शी इज़ होल्डिंग आउट द इन्फेंट अ लिटिल पैथेटिकल एज वी ब्लैक आउट। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में फिर जिल जो है वो कहती है कि एक और इंस्टॉलमेंट हमको देना पड़ेगा और फिर जो बेबी है वो हमारा हो जाएगा। ये आपका जो राइटर का नाम दिया हुआ है सेड्रिक माउंट, और इसके ऑथर हैं मीन्स सेड्रिक माउंट इस स्टोरी के राइटर हैं सेड्रिक माउंट। ये उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। आपका ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।